क्लास 9th चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो 8 है वो हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स, यानी एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन है जिसमें कि हर क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल आंसर जो हैं वो बताए जाते हैं और आपने उनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो सेलेक्ट करना होता है, उसे टिक करना होता है। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ऑर्डर पेयर जिसका पहली जो टर्म है वो x-1 है और सेकंड जो है उसकी टर्म वो y+1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0, यानी एक और ऑर्डर पेयर के इक्वल है, ओरिजिन के इक्वल है। देन x एंड y इज, यानी जो कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y आएंगे, x एंड y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वो हमने चेक करने हैं। तो इसके लिए ये बात हम जानते हैं कि जब दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, x-1 जो इसका जो x कोऑर्डिनेट 0 उसके बराबर होगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का y+1 वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा जो कि 0 है। अब यहाँ से अगर आप 1 को दूसरी तरफ मूव कराते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है 0+1, जो कि 0 में अगर आप 1 ऐड करें तो +1 आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप इस 1+1 को दूसरी तरफ मूव कराते हैं तो ये 0-1 बन जाता है, जो कि फिर हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो y की वैल्यू आती है -1। तो हमने देखा जो x और y जो ऑर्डर पेयर बनेगा, इसमें x की वैल्यू आई है 1 और y की आई है -1। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है ए में, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा और इसे हम टिक कर देंगे। इसी तरह अब ये नेक्स्ट ही प्रॉब्लम है, इसमें भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। पहला जो ऑर्डर पेयर है वो x0 है, दूसरा ऑर्डर पेयर 0y है। देन xy इज, इसमें भी हम यही काम करेंगे कि जब ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर हैं तो इनके एब्सिसास और इनके ऑर्डिनेट्स भी आपस में बराबर होंगे। एब्सिसा कहते हैं x कोऑर्डिनेट को, तो x कोऑर्डिनेट अगर पहले पॉइंट का x है तो और दूसरे का 0 है तो x और 0 आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह जो ऑर्डिनेट होता है उसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो कि पहले पॉइंट का 0 है और दूसरे पॉइंट का y है। तो 0 इक्वल टू y, या इसको अगर हम जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि x और y की वैल्यू 0 0 आई है। अब जो ऑर्डर पेयर हमने देखना है x y, जिसमें x की जगह भी 0 आएगा और y की जगह भी 0 आएगा, तो रिक्वायर्ड जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह का होगा 0 0, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। और इस अगर हम देखें इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 0 0 लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर 0 0, तो ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त जो है वो ऑप्शन होगा। इसके बाद जी थर्ड जो है एमसीक्यू है वो इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट 2 एंड -3, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 है पॉइंट का और y कोऑर्डिनेट -3 है, लाइज इन क्वाड्रेंट। तो ये रूल हम जानते हैं कि जब हमने किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें x पॉजिटिव होता है साइन के साथ x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है x नेगेटिव साइन के साथ होता है और y का साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x का साइन भी नेगेटिव होता है कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव होता है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x का साइन जो होता है x कोऑर्डिनेट का साइन वो पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है। और इस केस में अगर आप देखें तो इसमें भी ऐसा ही है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो +2 है, यानी कि उसका साइन पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट का साइन माइनस है क्योंकि वो -3 लिखा हुआ है, इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट। जब भी हम इसको प्लॉट करेंगे इसकी लोकेशन जो आएगी, इसकी पोजीशन जो आएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। तो इसी के से हम इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी कि जिसमें एक पॉइंट गिवन है जिसका x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट भी -3 है, लाइज इन क्वाड्रेंट। तो अभी जैसे हमने स्टडी किया था इससे पिछले एमसीक्यू में कि हमने बात नोट की थी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x जो कोऑर्डिनेट होता है उसका भी साइन नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव होता है। तो इस लिहाज से ये जो पॉइंट है ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। फिफ्थ एमसीक्यू है जी, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि इफ़ y इज इक्वल टू 2x + 1 एंड x इज इक्वल टू 2 देन y इज, यानी कि अगर y जो है एक, इसकी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि y जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ x + 1, ठीक है। अब अगर इसमें x की जगह 2 को पुट कर लिया जाए तो देखते हैं कि y की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। यानी जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप 2, ठीक है। जबकि जो x का कोफिशिएंट था ये 2 आप एज इट इज़ रहने देंगे और +1 को भी एज इट इज़ रहने देंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं,
टू से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा और 1 एज इट इज़। 4 और 1 को आप प्लस करेंगे तो आंसर आपका मिल आएगा 5। तो 5 इसका आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ जो है वो एमसीक्यू इस तरह से है कि विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन y इक्वल टू 2x, यानी इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को, जो कि y इक्वल टू 2x है, इसे सेटिस्फाई करता है। यानी अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर इसके ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो मैं इसके ऑर्डर पेयर्स कैसे बनाऊंगा। यानी मैं समझे फ़र्ज़ अगर करें कि पहला ऑर्डर पेयर बनाना चाहता हूँ, मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो मुझे y की क्या वैल्यू मिलती है, 2 इंटू 1 2 मिल जाती है। यानी मुझे पता चलता है कि x को 1 लिखने से y क्या आता है 2, और अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0, या x को अगर 2 पुट करता हूं तो y 4 आता है, x2 y 4। यानी अगर x 1 होगा तो y 2 होगा, x 2 होगा तो y 4 होगा। अब ऑर्डर पेयर्स में अगर आप देखें तो ये जो ऑर्डर पेयर ए में शो हो रहा है x 1 होगा तो y 2 होगा, ये बिल्कुल इस इक्वेशन के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, और हम इसको इसमें पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। यानी कि हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप x को 1 पुट करें, इसमें x को 1 पुट करें तो y 2 मिलना चाहिए, और वो ऐसा ही है कि y की वैल्यू जो है वो 2 ही आती है, जो कि इसको जस्टिफाई करती है कि ये वाला ऑर्डर पेयर वाकई ही इसी इक्वेशन का है। तो इस लिहाज से फिर हम ये प्रॉब्लम जो है वो समझ सकते हैं, और इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें इस तरह से है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने आइडेंटिफाई करना है इन स्टेटमेंट्स को जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में आ रही हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, यानी गलत हैं या दुरुस्त हैं। अब पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है द पॉइंट जो कि ओरिजिन है ओ है और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, इज इन क्वाड्रेंट 2, कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। क्या अब ये बात दुरुस्त है? इस बात को अब हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखें, हमें आपकी रिवीजन के लिए ये सिस्टम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको शो करता हूँ आपको। यानी ये एक्स एक्सिस है लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला क्वाड्रेंट है और पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होता है। जबकि 0 0 जो होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ये एक न्यूट्रल है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, मतलब कि ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ना ये 0 जो है यानी ये जो ओरिजिन है, ना ये पहले क्वाड्रेंट में आता है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ना ये थर्ड में आता है ना ये फोर्थ में आता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ओरिजिन जो होगा वो किधर होगा, वो सिर्फ अपनी एक उसकी फिक्स्ड पोजीशन है, और वो ये ओरिजिन यानी अपने स्टार्ट पर है। ये जहाँ से हमने ग्राफ को स्टार्ट करना है कि हमने ग्राफ के पॉइंट्स को रेफरेंस के तौर पे देखना होता है कि कहाँ से हम मतलब कितने हमने दूर जाना है, लेफ्ट पे या राइट पे या अप या डाउन, तो वो पॉइंट जो होता है ओरिजिन होता है, जिसको हम 0 0 कहते हैं। तो इस लिहाज से ये जो उन्होंने कहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, ये गलत है। इसको हम फॉल्स लिख देंगे यहाँ पर। चले मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये क्या है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। चलें इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी, अब इसे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करता हूँ आपसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी जिसमें ये लिखा हुआ है कि द पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट हैं, x कोऑर्डिनेट 2 है, पॉजिटिव 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, लाइज ऑन x एक्सिस। क्या ये बात दुरुस्त है? इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर देखें तो इसमें ये बात हम जानते हैं कि ऑन x एक्सिस अगर हम 0 से ओरिजिन से राइट साइड पे मूव हो रहे होते हैं तो x पॉजिटिव होता है। यानी अगर फर्ज करें ये 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव 4 है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव होते हैं तो ये पॉजिटिव 1 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 2 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 3 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब आप अगर इस पॉइंट को देखें जिसका एक्स कोऑर्डिनेट उन्होंने बताया 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें जो कि एक्स एक्सिस जिसको मैं कह रहा हूँ, इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे उनके वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है उसे हम वाई इक्वल टू 0 कहते हैं। यानी इसमें आने वाले जितने भी पॉइंट है एक्स एक्सिस में उनके वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। तो ये एक पहचान है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये ट्रू स्टेटमेंट है जो उन्होंने लिखी है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी जिसमें लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज़ अ वर्टिकल लाइन। यानी इस जो इक्वेशन है x इक्वल टू -2, इसका ग्राफ एक वर्टिकल लाइन है। क्या ये बात दुरुस्त है? तो इसके लिए भी हम इसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेते हैं। हम x इक्वल टू -2 को देखते हैं कि वो रीजन से लेफ्ट साइड पर होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये फर्ज करें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x -1 है, अगर ये पॉइंट, और तो ये जो होगा वो -2 होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे जिसपे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 ही रहना चाहिए। वो -2 से हटना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, इधर उधर मूव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि x इक्वल टू -2 की बिल्कुल डायरेक्ट अप और डाउन इस तरीके से, मतलब इससे ऊपर और नीचे x इक्वल टू -2 से गुजरेगी। यानी इस लाइन को, जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में ड्रॉ किया, आप इसका कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें, यहाँ सेलेक्ट कर लें, यहाँ सेलेक्ट कर लें, आप देखेंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट -2 ही है और y कोऑर्डिनेट में वेरिएशन आ रही है। यानी y कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। यानी y में चेंज आ रही है लेकिन x में चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो बात उन्होंने लिखी है कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज़ अ वर्टिकल लाइन, ये बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। इसको हम, इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी जिसमें लिखा हुआ है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी अगर मैं इसको ज़रा क्लियर करूं इस लाइन को कि ये क्या वाकई हॉरिजॉन्टल बनती है या नहीं, तो इसमें y को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगी कि 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, जो कि y आ जाएगा। यानी जिसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद यूँ भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो हम ये बात नोट कर रहे हैं कि अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इसको स्टडी करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि y इक्वल टू 3 का मतलब है कि हम x एक्सिस से 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप ऊपर हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हैं हम, ठीक है। अब आप देखें कि y जो है वो फिक्स्ड है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसमें y कोऑर्डिनेट को हमने नहीं चेंज होने देना, ठीक है। यानी y अपनी जगह पे फिक्स है। इसका मतलब कि एक लाइन जो ड्रॉ होगी वो यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से, या चले मैं इसको अगर 3 से एग्जैक्ट 3 से ड्रॉ करना चाहूँ तो राइट साइड पे इस तरह, और 3 से लेफ्ट साइड पे इस तरह से ड्रॉ होगी, जो कि बिल्कुल पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के है, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से कितने यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट ऊपर है, ठीक है। यानी इस लाइन पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3। जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने कहा था कि जितने भी पॉइंट आएंगे उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन इस पे, इस लाइन में जितने भी आएंगे पॉइंट्स उनके वाई कोऑर्डिनेट 3 होंगे और एक्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि एक्स नेगेटिव साइड पे भी मूव हो रहा है, एक्स वाई पॉजिटिव साइड पे ही मूव हो रहा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट की इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये लाइन ना तो ऊपर की तरफ मूव हो रही है वाई एक्सिस से, मतलब इस 3 से ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, बिल्कुल 3 की सीध में है, ठीक है। 3 के ऊपर ही रह रही है और ना ही नीचे जा रही है। इस वजह से 3 में कोई चेंज, मतलब वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात लिखी हुई है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी 5th। इसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट Q जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 2 है इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखें इसके लिए भी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे। ये बात हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं पॉजिटिव और वाई के भी पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या है, एक्स का नेगेटिव साइन है और वाई का पॉजिटिव है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन के साथ होता है और वाई पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो इस जबकि उन्होंने इसको लिखा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में ये होता है कि एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। तो इस लिहाज से ये भी हमने बात समझ ली यहाँ पे। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो इसमें पॉइंट आर गिवन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, यानी -1 एक्स कोऑर्डिनेट और -2 वाई कोऑर्डिनेट, और इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कह रहे हैं कि ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा और रूल के हिसाब से हमने देखा था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, चूँकि अभी जैसे मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, ये फॉल्स लिखी हुई है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स इज़ अ लाइन ऑन विच ओरिजिन लाइज। यानी कि y इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन है जिसमें ओरिजिन मौजूद होता है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है। इसको हम ओरिजिन कहते हैं।
अब आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि वाकई ओरिजिन जो है इस लाइन पर लाई करता है या नहीं, तो आप इसका एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। यानी आप एक्स की जगह ज़ीरो और वाई की जगह भी ज़ीरो पुट करें, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो ओरिजिन का होता है और वाई भी कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है। तो आपकी ये इक्वेशन ट्रू शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें वाई की जगह आप जब आप ज़ीरो लिखते हैं और इधर एक्स की जगह ज़ीरो लिखते हैं तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, यानी ये इक्वेशन ट्रू शो हो जाती है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, ये बात वेरीफाई हो जाती है कि वाकई ये पॉइंट जो है इस लाइन का ही है और ये बात जो उन्होंने लिखी है ये बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। इसलिए हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, और इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं आपको इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करूँगा।